हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CCRAS की नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो CCRAS के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसकी जो वैकेंसीज़ है आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपकी वेरियस वैकेंसीज़ निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के ऊपर, ग्रुप ए से लेके ग्रुप सी तक, LDC, MTS, UDC, रिसर्च असिस्टेंट टाइप की डिफरेंट आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, जिन्हें हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी की फॉर्म फीस, एग्ज़ाम की लास्ट डेट, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो रहने वाली है 31 अगस्त 2025, यानी कि आप 1 अगस्त से 31 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। मॉडिफिकेशन की यानी कि फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो उसकी आपके 3 सितंबर तक रहने वाली है डेट। और क्लोजिंग ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो के बंद होने का टाइम है का दिन है 5 सितंबर 2025। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट आपकी रिसर्च ऑफिसर की निकली हुई है। नंबर 1 पोस्ट आपकी रिसर्च ऑफिसर, जिसकी 1 वैकेंसी है। इसके बाद रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, इसकी आपकी टोटल 15 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, फिर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट ग्रुप बी, और उसके बाद ट्रांसलेटर हिंदी, जिसकी आपकी 2 पोस्ट है, एक OBC एक UR की। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। और इसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि MLT, इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी होनी चाहिए। इसकी 15 पोस्ट है आपकी। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की, फिर है रिसर्च असिस्टेंट बोटनी, रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी 1 पोस्ट है। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन, इसकी भी 1 OBC की पोस्ट है। फिर रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी, इसकी 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की आपकी टोटल 10 पोस्ट इसमें देखने को मिल सकती है। स्टेनोग्राफर आपकी इसमें लेवल 6 की रहने वाली है जो, ठीक है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक और इक्विवेलेंट, और आपकी राइटिंग जो आपकी डिक्टेशन है वो 120 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग आपसे मांग रखी है। आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा हुआ है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, फिर UDC की आपकी 39 पोस्ट है। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसकी 14 पोस्ट है। LDC यानी कि ग्रुप सी, ज़्यादातर बच्चे जो है इसको भर सकते हैं। तो इसकी पोस्ट आपकी 37 है, जिसमें कि 7 SC, 3 ST, 9 OBC, 4 EWS और 14 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसमें आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए आपका, और आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग जो स्पीड है इंग्लिश में, ठीक, वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग आपसे 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की आपकी 12 पोस्ट है। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी क्लर्क की 1 पोस्ट है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये ग्रुप सी की, इसकी आपकी 1 पोस्ट है SC की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखी है 12th विद साइंस सब्जेक्ट से आपकी 12th होनी चाहिए, और DMLT आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इसके बाद लैब अटेंडेंट की आपकी टोटल 9 पोस्ट है। इसमें आपके 2 SC की, 1 ST की, 1 OBC और 5 UR की वैकेंसीज़ है। इसमें आपसे 10+2 मांगी गई है साइंस सब्जेक्ट में, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या किसी लेबोरेटरी में, ठीक है। तो आप अगर ये एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं तो आप इसे भर सकते हैं। किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो वो इस पोस्ट को भर सकता है। फिर सिक्योरिटी इंचार्ज की आपकी 1 पोस्ट है। ड्राइवर की 5 पोस्ट। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी आपकी 107 पोस्ट रहने वाली है। ओके, इसमें आपसे क्या मांगा गया है? ITI पास सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एज मैंशन फ्रॉम सब पैरा दिस, या फिर ITI का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ MTS, ठीक है। तो 1 साल का आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। आगे बात करते हैं हम MTS ग्रुप सी की। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी वो मांगी गई है सिर्फ मैट्रिकुलेशन, ठीक है। तो टोटल 2 टाइप के आपके MTS है।
एक में आपकी 107 पोस्ट है और दूसरे में आपकी 72 पोस्ट है। ओके, तो टोटल आपकी 179 MTS के लिए पोस्ट है। एक में आपका एक्सपीरियंस है और एक में आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो चलते हैं हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे। इन सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका अलग अलग रहने वाला है और सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे रिसर्च ऑफिसर के लिए आपका टोटल 70 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम जो मेन डिस्कस करेंगे उस पर हम चलते हैं। जैसे असिस्टेंट है, इसका आपका CGL के लेवल का रहने वाला है 100 मार्क्स का। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है, इसका आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ये आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। फिर ट्रांसलेटर के आपके पार्ट 1 में आपका इंग्लिश नॉलेज आएगी, हिंदी नॉलेज आएगी 10-10 क्वेश्चन। फिर टर्मिनोलॉजी इंग्लिश, ये आपकी 10 मिनट की 10 क्वेश्चन की आएगी। फिर टर्मिनोलॉजी हिंदी पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब आपका आने वाला है। बात करें रिसर्च असिस्टेंट की, तो इसमें आपका ये 100 मार्क्स का रहेगा। और ऐसे ही चलते हैं हम अपने UDC पोस्ट पे। तो जो UDC की पोस्ट है उस पर आपका टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। जनरल इंग्लिश आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस इसके आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में इंग्लिश 25 क्वेश्चन की, रीजनिंग आपकी जनरल इंटेलिजेंस 25 की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। LDC की बात करें तो LDC में जनरल इंग्लिश आपकी 25 क्वेश्चन की आएगी, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, तो 25 आपके टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले और 100 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे लैब अटेंडेंट की हम बात करें तो सभी के सभी सब्जेक्ट इसमें आपके आने वाले हैं जो +2 में साइंस के थे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस या आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस वाले सब्जेक्ट्स के आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग इसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग इसमें आपके 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का ये लैब अटेंडेंट का भी एग्ज़ाम रहने वाला है। फिर हम बात करें लाइब्रेरी क्लर्क की, तो इसके भी आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपसे 10+2 साइंस सब्जेक्ट मांगे गए हैं, ठीक है। और जो लाइब्रेरी साइंस में इसका सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए, 70 मार्क्स यहाँ से आएंगे आपके। फिर जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। सो इसी तरह से ये अलग अलग दे रखा है। अब हम बात करते हैं MTS की। सो MTS में आपका जो भी एज़ पर SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस, तो उससे आपके 70 मार्क्स आएंगे। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो कुछ आपको अलग सिलेबस इसमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा अलग पैटर्न है बाकी एग्ज़ाम से, SSC के एग्ज़ाम से थोड़ा हट के आपको इसमें सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न दिख रहा है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो जो फ़ीस है इसकी ग्रुप A पोस्ट की प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये और जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है वो रहने वाली है 1000 रुपये। तो ग्रुप A की सभी पोस्ट के लिए 1500 रुपये रहने वाली है फ़ीस, जबकि SC, ST, PWD, EWS और वुमेन कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन की कोई फीस रहेगी किसी भी पोस्ट के लिए। सेम हम बात करें ग्रुप B की पोस्ट के लिए, तो इसमें आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 200 और एग्जामिनेशन फ़ी 500 रहने वाली है UR और OBC कैंडिडेट के लिए। सो यानी कि 700 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। ग्रुप C पोस्ट की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये और अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी 200 रुपये, यानी कि टोटल 300 रुपये आपकी फॉर्म फ़ी रहने वाली है ग्रुप C पोस्ट के लिए। सो ये आपकी टोटल फ़ीस हो गई। तो आई होप आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। इस का नोटिफिकेशन जो है आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।